पंजाब कांग्रेस की भी जो कलह कथा है वो खत्म नहीं हो रही है। सिद्धू के इस्तीफे के बाद उनकी नाराजगी की वजह को दूर करने के लिए दागियों की नियुक्ति के फैसले को पलटा गया। गुरुवार को चन्नी की नवजोत सिंह सिद्धू के साथ एक बैठक हुई थी। इस बैठक में क्या बात हुई, आगे क्या रणनीति है, इस पर चन्नी चुप है। उधर सिद्धू को लेकर सस्पेंस अभी भी जारी है। इन सब के बीच सिद्धू के साथ साथ अब कैप्टन अमरिंदर और हरीश रावत भी आमने सामने आ गए हैं। हरीश रावत ने कैप्टन पर कई आरोप लगा दिए। कैप्टन ने हर आरोप का जवाब भी दिया है। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतेगा। पंजाब में कांग्रेस के सियासी घमासान के इन तीन चेहरों के इर्द गिर्द कई सवाल मंडरा रहे हैं, लेकिन मेल मुलाकात और मीटिंग के बावजूद सिर्फ भरोसा मिल रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ठीक होता दिख नहीं रहा। सवाल यह है कि अमरिंदर की बगावत पर कांग्रेस का अगला रुख क्या होगा। सिद्धू अब भी रूठे हैं या मान गए? और चन्नी के साथ मीटिंग के बाद अब तक सिद्धू ने कोई बयान क्यों नहीं दिया? खुद चन्नी इस बारे में खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे? पंजाब की सियासत में अंदर खाने क्या पक रहा है, उसे समझने के लिए आपको गुरुवार की तस्वीरों पर गौर करना चाहिए। 30 सितंबर को चंडीगढ़ के पंजाब भवन में सिद्धू और चन्नी के बीच बैठक चल रही थी। प्रभारी हरीश रावत भी सुलह के मंसूबे के साथ मीटिंग में शामिल थे। बैठक खत्म होने से पहले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह गोरा बाहर आए और दावा किया कि सब ठीक हो गया है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वो आपको अभी बताएंगे, आप 2 मिनट रुको, आपको पीसी कर रहे हैं, ठीक है। नागराज जी आ रहे हैं, वो अभी बता रहे हैं आपको, वो बाकी सारा सॉल्व हो चुका है। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद पंजाब भवन से सभी नेता अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर रवाना होने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछने पर कहा गया कि ये शुक्रवार को होगी। यहाँ से तमाम नेता निकल गए, नवजोत सिंह सिद्धू निकल गए, आप कह रहे थे कि सारी कांग्रेस एकजुट होगी। कांग्रेस एक है, कल को आपको पता चल जाएगा, सारा कर रहे हैं, पीसी भी करेंगे। आप कह रहे थे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो सारे इकट्ठे बैठ के करेंगे। लेकिन शुक्रवार को भी सिद्धू के साथ हुई बैठक पर कोई बयान सामने नहीं आया। सवाल ये है कि क्या सिद्धू चन्नी की मुलाकात में बात बनते बनते रह गई या कांग्रेस वेट एंड वॉच की रणनीति पर चल रही है? दिल्ली में पीएम से मुलाकात करने के बाद चन्नी से सिद्धू पर सवाल किया गया तो वो बात को टाल गए। सिद्धू का मसला अभी चल रहा है, वो मसला सुलझ गया। यार मुझे एक बात बताओ, कौन सी इंटेलिजेंस है कि आपको मेरे से पहले पता चल गया कि 40 मिनट बात हुई है? यार पत्रकारिता ऐसी ही होनी चाहिए। वैसे वी आर प्राउड ऑफ यू। चन्नी नहीं बोले, सिद्धू भी चुप हैं और कांग्रेस नेताओं ने भी जुबान सिली हुई है, लेकिन कैप्टन चुप नहीं है, उनके हमले जारी हैं। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतेगा। सिद्धू ने जो तेवर दिखाए हैं वो तो अलग है, लेकिन कैप्टन की खुल्लम खुल्ला चुनौती ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है और इसीलिए हरीश रावत ने कैप्टन से जुड़ी उन तमाम बातों से पर्दा उठा दिया जो अब तक बंद कमरे के भीतर थी। जिस तरीके से एक परसेप्शन बन गया था किसी कैप्टन अकालियों से मिले हुए हैं, आज मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि श्री अमरेंद्र सिंह जी के 2-3 दिनों में जो बयान आए हैं, वो बयान ऐसा लगता है कि किसी प्रकार के दबाव में हैं। हरीश रावत ने एक बयान जारी करके मीठे मीठे शब्दों में कैप्टन अमरिंदर सिंह की ऐसी बखिया उधेड़ी कि कैप्टन तिलमिला गए। उन्होंने भी रावत के आरोपों पर लिखित पलटवार किया। हरीश रावत ने लिखा, कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उन्हें हमेशा फ्री हैंड दिया गया। क्या ये अपमान है? कैप्टन ने जवाब में कहा, अगर पार्टी मुझे अपमानित करना चाहती थी तो सिद्धू को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मेरी आलोचना करने की इजाजत किसने दी? हरीश रावत ने लिखा, बरगाड़ी, बेअदबी, बिजली, ड्रग्स जैसे मामलों में वो जनता के किए वादे पूरे नहीं कर पाए। अपने जिद्दी स्वभाव की वजह से वो ना अपने विधायकों की सुनते थे, ना मंत्रियों की,
और ना ही पार्टी हाईकमान की। कैप्टन ने जवाब दिया। हरीश रावत ने खुद कहा था कि 2017 के चुनावी वादों को लेकर उनके काम से संतुष्ट हैं। फिर वो कैसे कह सकते हैं कि पार्टी नेतृत्व उनसे असंतुष्ट था? हरीश रावत ने कहा, 43 विधायकों ने कैप्टन के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी। उन्हें बताकर विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। मीटिंग में सभी ने उन्हें शुक्रिया कहा था। फिर अपमान कैसे हुआ? कैप्टन ने जवाब दिया, इस्तीफे से 3 हफ्ते पहले मैंने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेज दिया था। उन्होंने कहा था कि आप मुख्यमंत्री बने रहिए। विधायक दल की बैठक से कुछ घंटे पहले मुझ पर इस्तीफे का दबाव बनाया गया। क्या वो अपमान नहीं है? चन्नी चुप है, सिद्धू शांत है और कैप्टन हमलावर है। इन सबको साधने की जिम्मेदारी लिए पंजाब प्रभारी हरीश रावत कांग्रेस को हो रहे नुकसान को कम करने की कवायद में जुटे हैं, लेकिन पंजाब का घमासान थमता नजर नहीं आ रहा। तो पंजाब कांग्रेस का जो घमासान है फिलहाल वो उलझता ही दिखाई दे रहा है। कोई समाधान आखिर निकलेगा कैसे, इस पर बात करने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं चंडीगढ़ का। वहां से मेरे सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, सबसे पहले तो अपडेट दे दीजिए, आज होने क्या वाला है इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैंने आपको पहले इस बुलेटिन में कहा था कि सिद्धू को मनाने के लिए पहला कदम जो है पिछले कल सरकार ने लिया है, जब एडवोकेट आर.एस. बैंस को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया है। जो 4 केसेस हैं 2015 के बेअदबी और पुलिस फायरिंग के, ये नवजोत सिंह सिद्धू का मेन कंसर्न था एजी को लगाने के खिलाफ। तो ये पहला कदम है, पर उसके बाद भी अब सस्पेंस जो है जारी है, क्योंकि किसी भी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट जो है, नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला अपने घर पर हैं, चरणजीत चन्नी चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी कुछ इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। एक्सपेक्टेड था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे लीडर्स बता रहे थे कि पिछले कल होगी, हालांकि 36 घंटे से ज़्यादा उस मीटिंग को हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच हुए और उसके बाद कोई स्टेटमेंट किसी भी लीडर की तरफ से नहीं आ रही है। कोई क्लियर नहीं कर रहा है कि हुआ क्या है। बिल्कुल सन्नाटा जो है दोनों तरफ जो है, चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी और नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से भी, इस मामले के ऊपर जो नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से जो इस्तीफा दिया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस सारे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की जो है वो ये कोशिश की जा रही है। इस तरीके से प्रतीत किया हो रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, बिल्कुल ठंडा इसको करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश बेशक सरकार की तरफ से हुई है कि नवजोत सिद्धू के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें, पर जो सन्नाटा है। हाँ। जी ठीक है सचिन, फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मैं आगे आपसे बात करूंगी इस खबर को लेकर, क्योंकि इसमें लगातार फिलहाल अभी भी यही है कि आखिर होना क्या है आगे। नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी दूर हो चुकी है या किस तरीके से आला कमान दूर करेगा, इस पर बात मैं आगे आपसे करूंगी। फिलहाल आपका धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।